सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं डीएवी कॉलेज चीका का ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचारक विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का उप विषय है, आज का टॉपिक है नारायण जी के सर्वोदय संबंधी विचार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जयप्रकाश नारायण जी के जीवन परिचय और उसके राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप दोबारा से जयप्रकाश नारायण जी के जीवन परिचय का उस लिंक के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जयप्रकाश नारायण जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता थे। उन्होंने न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं सामाजिक क्रांति को एक दूसरे से जोड़ा, बल्कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में भी जयप्रकाश नारायण जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयप्रकाश नारायण जी पर प्रारंभ में मार्क्सवादी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था, इसलिए उन्होंने समाजवादी विचार प्रस्तुत किए। परंतु शीघ्र ही उन्हें अनुभव हुआ कि समाजवाद में भारतीय समस्याओं का हल ढूंढने का सामर्थ्य नहीं है। इधर वे गांधी जी व विनोबा भावे जी के सर्वोदय संबंधी विचारों से प्रभावित हुए। मार्क्सवादी विचारधारा जिन समस्याओं का हल जयप्रकाश नारायण जी को नहीं दे पाई, उन्होंने यह समाधान गांधी जी व विनोबा भावे जी के सर्वोदय में पाए और वे जीवनदायी बन गए। जयप्रकाश नारायण जी पर ज्यों-ज्यों गांधी जी का प्रभाव पड़ता गया, उनकी समाजवादी आस्थाएं व सर्वोदय समाज की ओर झुकती चली गई। जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय संबंधी विचारों का अध्ययन करने से पहले हमें यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सर्वोदय का अर्थ क्या है। साधारण शब्दों में सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, अर्थात सभी का उत्थान व कल्याण। सर्वोदय दूसरों के लिए जियो व जीने दो के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1954 में जयप्रकाश नारायण जी ने समाजवादी दल को छोड़कर सर्वोदय आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया और जीवन के अंत तक वो सर्वोदय आंदोलन के लिए काम करते गए। इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हम जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय संबंधी विचारों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है सर्वोदय समानता पर आधारित। नारायण जी ने सर्वोदय को समानता का आधार बताया है, क्योंकि इसमें जनसाधारण को अधिक से अधिक सुख देने की बात स्वीकार की गई है। सर्वोदय आंदोलन में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि सर्वोदय आंदोलन राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य है सबका एक समान विकास करना है, सबका एक समान कल्याण करना है। नंबर 2 पॉइंट है इसमें अहिंसा का समर्थन। नारायण जी ने अपने सर्वोदय आंदोलन में अहिंसा के सिद्धांत का समर्थन किया। उनका विचार था कि सत्य, प्रेम, सत्याग्रह, निस्वार्थ भावना इत्यादि अहिंसा के आधार हैं। इन गुणों के बिना व्यक्ति में वास्तविक अहिंसा की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वोदय द्वारा की गई मांगों को पूरा करवाने के लिए सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह का सहारा लेना जरूरी है। तीसरा इसमें है पॉइंट हमारा अध्यात्मवाद का समर्थन। नारायण जी ने अपने सर्वोदय आंदोलन की सफलता के लिए आध्यात्मिक विकास को बहुत बल दिया। उनका विचार था कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के कारण मनुष्यों में आध्यात्मिक मूल्यों का निरंतर पतन हो रहा है। वर्तमान राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त हैं, जो राष्ट्र के हित के लिए उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने आंदोलन द्वारा अध्यात्मवाद का समर्थन किया, अध्यात्मवाद के विकास पर
बल दिया। नंबर 4 पॉइंट है इसी से मिलता जुलता, नैतिकता पर बल। नारायण जी ने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ नैतिकता पर भी बल दिया, क्योंकि उनका यह पूर्ण विश्वास था कि राजनीतिक व्यवस्था में पनप रही समस्याओं का प्रमुख कारण नैतिक मूल्यों में गिरावट का आना है। इसलिए उनका विचार था कि मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं का मूल रूप नैतिक समस्याएं ही हैं। मनुष्य में नैतिकता का विकास सर्वोदय आंदोलन द्वारा ही संभव है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए नैतिकता का होना अति आवश्यक है। नंबर 5 पॉइंट है हमारा इसमें, विकेंद्रीयकरण पर बल। नारायण जी विकेंद्रीयकरण को सर्वोदय का प्रमुख भाग मानते थे। उनका विचार था कि पूंजीवाद से बचने के लिए आर्थिक विकेंद्रीयकरण का होना जरूरी है, और शासन व्यवस्था को उचित तरीके से चलाने के लिए तथा उसका लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए शासन की शक्तियों का विकेंद्रित होना भी जरूरी है। जब तक शासन की शक्तियों को विकेंद्रित नहीं किया जाएगा, तब तक उसका लाभ प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर शासन की शक्तियां केंद्रित होगी तो उसमें निरंकुशता तथा अवसरवादिता पैदा हो जाएगी। नंबर 6 पॉइंट है इसमें हमारा, नागरिकों का विकास सर्वोदय द्वारा। नारायण जी नागरिकों के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सर्वोदय को मानते थे। उनका विचार था कि सर्वोदय के द्वारा विश्व के नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता, नैतिकता, आध्यात्मिकता इत्यादि गुणों का विकास किया जा सकता है। यही गुण व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास सर्वोदय के द्वारा ही किया जा सकता है। नंबर 7 पॉइंट है इसमें हमारा, ग्रामीण संस्थाएं सर्वोदय का आधार। नारायण जी ने स्थानीय संस्थाओं को सर्वोदय व राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना है। उनका विचार था कि यदि भारत में सर्वोदय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि इसकी शुरुआत ग्रामीण स्तर से शुरू की जाए। अगर ग्रामीण स्तर पर सर्वोदय का विचार लोगों के अंदर पैदा हो गया तो सर्वोदय आंदोलन अपने आप में सर्वोपरि होगा, अपने आप में सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंचाया जाए। नंबर 8 पॉइंट है इसमें हमारा, राजनीतिक दलों का विरोध। नारायण जी ने अपने सर्वोदय संबंधी विचारों में राजनीतिक दलों को कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी राजनीतिक दलों का कड़ा विरोध करते थे। वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करते थे। उनका विचार था कि वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में अनेक दोष आ चुके हैं, जिनका मुख्य कारण राजनीतिक दलों का स्वार्थी दृष्टिकोण है। वह आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका व कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे। इसलिए उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत दिया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ऐसी होना चाहिए जिसमें राजनीतिक दलों का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, अर्थात राजनीतिक दल होने ही नहीं चाहिए। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो सीधे पहले ग्राम स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर केंद्र स्तर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाने चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समाजवाद का लक्ष्य है सर्वोदय द्वारा। नारायण जी एक महान समाजवादी विचारक थे और उनका विचार था कि समाजवाद का लक्ष्य सर्वोदय के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने समाजवाद को सर्वोदय का ही विकसित रूप बताया। जयप्रकाश नारायण जी ने समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्य को सर्वोपरि माना और कहा कि समाजवाद का लक्ष्य सर्वोदय के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा नंबर 10, सर्वोदय मार्क्सवाद से भिन्न। नारायण जी का सर्वोदय मार्क्सवादी विचारधारा से भिन्न है। यद्यपि नारायण जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित अवश्य थे, लेकिन फिर भी वे एक मौलिक विचारक थे। इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद के अच्छे तत्वों को अपने सर्वोदय आंदोलन में
अपने सर्वोदय संबंधी विचारों में शामिल करके इसका स्वरूप उससे भिन्न बताया। क्योंकि स्वयं जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि उनका सर्वोदय मार्क्सवाद से भिन्न है। प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हमने जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय संबंधी विचारों का अध्ययन करने का प्रयास किया। अंत में हम कह सकते हैं कि नारायण जी के सर्वोदय संबंधी विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वे एक महान राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक महान समाजवादी कार्यकर्ता भी थे, जिनका भारतीय राजनीति में जितना ज्ञान था उतना ही उनको भारतीय सामाजिक क्षेत्र का भी ज्ञान था, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सर्वोदय आंदोलन के द्वारा लोगों के विकास एवं लाभ के लिए अर्पित कर दिया। भारतीय लोकतंत्र के लिए जयप्रकाश नारायण जी अंतिम सांस तक लड़ते रहे, चाहे वो 1975 में केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल यानी कि संकट काल की घोषणा करवाना हो, उसका विरोध करना हो, विरोधी दलों को इकट्ठा करके 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण करना हो। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी का भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में एवं भारतीय सामाजिक आंदोलन में, भारतीय सर्वोदय आंदोलन में अतुलनीय योगदान है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के लिहाज से यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंत में मैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य, हमारे आदरणीय, हमारे आदर्श डॉक्टर महेशलाल डांडा जी और हमारी कॉलेज की पूरी ICT सेल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।